पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब होने वाले वजीर आज़म और हर बार नापसंदीदा करार दिए गए मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। पहले इस हवाले से कोई हतमी बात नहीं की जाती थी, अब इस खबर की तस्दीक कर दी गई है और मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से मीनार पाकिस्तान के जलसे में उनके इस्तकबाल की तैयारियों में मशगूल है। ये इस्तकबाल एयरपोर्ट पर नहीं होगा कि उन्होंने वहां से हेलीकॉप्टर पर जाती उम्रा चले जाना है या मुमकिन है कुछ देर के लिए इस्लामाबाद रुकी। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल की कोई अपील नहीं की गई कि इस सूरत में इसी दिन एयरपोर्ट और उसके फौरन बाद मीनार पाकिस्तान के जलसे में शिरकत अमली तौर पर मुमकिन नहीं थी। मैंने आज अपने दफ्तर जाते हुए सड़क के दोनों जानिब मुस्लिम लीग नून के परचम नवाज शरीफ की तस्वीर से सजे देखे। इसके अलावा जमात के कारकुन लोगों से तजदीद मुलाकात करते भी दिखाई दिए और शायद जलसे से भी ज्यादा अहम चीज उन सब लोगों से मुलाकातें हैं जो हर मुश्किल वक्त में जमात और नवाज शरीफ की हर आवाज पर लब्बैक कहते रहे। मगर बाद में एक अजीब सूरत हाल नजर आई और वो ये कि आप किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं हैं। इसके अलावा वोटरों को उनके हाल पर भी छोड़ दिया गया, उनका पुरसान हाल कोई न था। महंगाई के हवाले से तो उनकी दिलजुई किसी तौर पर भी मुमकिन न थी, मगर अपनी हुकूमत में भी जायज कामों के लिए कोई दस्तगीर उन्हें दस्तयाब नहीं था और अब तो निगरान हुकूमत है। ताहम ये बात तसल्ली बख्श है कि अब लोगों तक रसाई की जा रही है और उनके शिकवे शिकायतें सुनी जा रही हैं। मगर मेरे नज़दीक इस कोताही की वजह यह थी कि अवाम के सर का साइन इनसे दूर था। नवाज शरीफ अपने और पराये दोनों से मिलते थे, अवाम के साथ उनका राब्ता मुसलसल था। एक सीजनल पॉलिटिशियन के तौर पर उनका हाथ अवाम की नब्ज पर रहता था। वो कोई बड़ा फैसला करने से पहले अपने अदिन व आला मुलाकातियों से गुफ्तगू के दौरान हीले बहाने से उनकी राय लिया करते थे। आगा हशर काश्मीरी के बारे में कहा जाता है कि जब वो थिएटर के लिए कोई नाटक लिखने बैठते तो कई मर्तबा बाहर बाजार में आ जाते और किसी रेडी वाले को अपने मुकालमे सुनाते। अगर वो पास कर देता तो उसे नाटक में शामिल कर देते, बसूरत दीगर रहने देते। इसकी वजह यह थी कि उनके मुखातिब अवाम होते थे और वो उनकी पसंद का ख्याल भी रखते थे। सियासतदानों और हुक्मरानों का वोट बैंक भी अवाम होते हैं। जो सियासतदान उनके ख्वाबों की ताबीर नहीं बनता, वो इससे दूर हटते चले जाते हैं। मियां नवाज शरीफ इस हवाले से जादूगर हैं। वो अवाम और खवास दोनों की जहनी कैफियत से पूछूटिया तरह आगाह हैं। वो मुल्क के 3 बार वजीर आज़म ऐसे ही नहीं बने और उन्हें इस मनसब से यूं ही नहीं हटाया गया। अब 21 अक्टूबर को मियां साहिब वापस आ रहे हैं, जहां अवाम मीनार पाकिस्तान के जलसे में उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं मायूस लोगों में भी एक नया वलवला और जोश व खुरूश देख रहा हूं। उन्हें यकीन है कि ये विजनरी शख्स एक बार फिर उन्हीं रस्तों पर गामजन होगा जो रस्ते मुल्क को तरक्की की जानिब ले जा रहे थे और जो अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात के तर्जुमान थे। एक बात मैं पहले भी लिख चुका हूँ और दोहरा रहा हूँ कि इस वक्त बज़ाहिर इस जमात के हमनवा बहुत कम हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं मुस्लिम लीगी कारकुनों को गूंगा पहलवान समझता हूँ, वो वक्त आने पर गूंगे नहीं रहते। ताहम इसका मतलब ये नहीं कि PTI कमज़ोर हो गई है। इस ख्याल खाम को दिल से निकाल बाहर फेंक देना चाहिए। इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स के जहनों को मुल्क के लिए तीला तक न तोड़ने के बावजूद पूरी तरह मस्मराइज किया हुआ है। अब जो मर्जी कर ले वो कवियों को सफ़ेद ही कहेंगे। चुनांचे मुस्लिम लीगर्स को अपने हरीफ के बारे में किसी खुश फहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। मुझे इल्म है कि मुस्लिम लीग के रहनुमा मौजूदा इंतहाई महंगाई और इस हवाले से अवाम के जज्बात से नावाकिफ नहीं हैं। लोग गुज़िश्ता हुकूमत को उनके खाते में डालते रहे हैं और यूं इस दौर के बहुत से तकलीफ दे इक़दामात का जिम्मेदार भी उन्हीं को ठहराते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नहीं बल्कि 14 सियासी जमातों की मुश्तरका हुकूमत थी और इस दौर में जितने फैसले हुए इसकी जिम्मेदारी किसी एक नहीं सब जमातों पर आयद होती है। अब नवाज शरीफ आ रहे हैं। अल्लाह करे अवाम और उनके दरमियान कोई रुकावट न खड़ी की जाए। कैदो बंद से तो नवाज शरीफ डरने वाला नहीं, वो बहुत कठिन मराहिल में भी चट्टान की तरह खड़ा रहा है। वो अगर मुल्क के वजीर आज़म बनते हैं तो उसके फौरन बाद तो नहीं, लेकिन कुछ अरसे के बाद अवाम बहुत सी खुशखबरियाँ सुनेंगे। मुल्क की तरक्की की जानिब गामजन होगा, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा होंगी और तरक्की और खुशहाली का वो काफिला असर नो वहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करेगा जहाँ ज़बरदस्ती इसका इख्तिताम किया गया था।